हे मेरी संतान, तुम जानते हो 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तुम जानते हो वे एक बहुत ही विद्वान और समझदार व्यक्ति थे। आज मैं तुम्हें सरल शब्दों में उनकी जीवन के हर मोड़ से जुड़ी 6 प्रेरक कथा सुनाना चाहती हूँ। यह तुम्हें जीवन जीने की समझ देगी और तुम्हें हमारे देश के सच्चे महापुरुष कैसे होते हैं वह बतलाएगी। वे एक ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे। एक बार अध्यापक कक्षा में धर्म के बारे में बताने लगे और हिंदू धर्म को दकियानूसी, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी और बहुत कुछ कहने लगे। राधाकृष्णन अपने अध्यापक की बातें गौर से सुन रहे थे। अंत में वे बोले, सर, मेरा एक प्रश्न है। क्या आपका ईसाई मत दूसरों की निंदा करने में विश्वास रखता है? छोटे से बालक के इस तरह प्रश्न सुनकर अध्यापक चौंक गया। अध्यापक ने उनसे फिर प्रश्न किया, क्या तुम्हारा हिंदू धर्म दूसरे धर्मों का सम्मान करता है? राधाकृष्णन ने निर्भीकता से उत्तर दिया, बिल्कुल महोदय, हिंदू धर्म अन्य धर्मों में कोई भी बुराई नहीं ढूंढता। इसका प्रमाण गीता में है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान की आराधना के अनेक तरीके, अनेक मार्ग हैं, मगर उनका लक्ष्य एक ही है। इस प्रकार हिंदू धर्म अन्य धर्मों की निंदा करने का पाठ कभी भी नहीं देता। एक सच्चा धार्मिक वही व्यक्ति होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करे। वे अपनी सादगी और ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इसका अंदाजा 1921 की उस घटना से लगाया जा सकता है जब वे मैसूर यूनिवर्सिटी को छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे। तब उनके छात्र काफ़ी भावुक हो गए। छात्रों ने उन्हें शानदार विदाई दी और जब वे सभागार से बाहर निकले तो फूलों से सजी एक बग्गी बाहर खड़ी थी, जिस पर घोड़े नहीं जुते हुए थे, बल्कि उनके छात्र खुद खींचकर अपने प्रिय अध्यापक को छोड़ने मैसूर रेलवे स्टेशन गए थे। बात सन 1926 की है, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी का आयोजन किया गया था। तब राधाकृष्णन जी के एक व्याख्यान ने अमेरिका के अखबारों की सुर्खियां बना ली। पश्चिम के कई दर्शन शास्त्री इस बात से हैरान थे कि भारत का कोई दार्शनिक उनके दर्शन पर इतनी अच्छी पकड़ कैसे रखता है। 1926 में उनकी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई और 1929 में उनकी एक अन्य पुस्तक एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ आई। इन दोनों पुस्तकों ने पश्चिमी दुनिया में उनकी अच्छी पहचान करवाई। एक बार भारत के राजदूत के रूप में वे चीनी यात्रा पर गए। तब यात्रा के दौरान खाना खाते समय माओ चीनी राजदूत ने प्रेम की दृष्टि से अपनी प्लेट से खाने का एक टुकड़ा राधाकृष्णन जी की प्लेट में रख दिया। माओ को इसका अंदाजा नहीं था कि राधाकृष्णन पक्के शाकाहारी है, लेकिन तब राधाकृष्णन ने माओ की भावनाओं को समझ उन्हें यह आभास नहीं होने दिया कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने चुपके से अपनी प्लेट साइड में रख दी और उस दिन उपवास रख लिया। राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हुए वे बड़ी सादगी और शांति से प्रतिक्रिया दिया करते थे। जब कभी उपस्थित सदस्य किसी मुद्दे पर आक्रोशित हो जाते थे तो वे उनको गीता के श्लोक सुनाकर समझाते और शांत करते थे। उनकी इस खूबी को काफ़ी पसंद किया जाता था। एक बार जब उनके कुछ करीबी लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, तब उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनका जन्मदिन राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए। यह उनके सरल स्वभाव का ही कारण था कि देश के सर्वोच्च पद पर भी उन्हें एक शिक्षक के रूप में पहचान सबसे ज़्यादा पसंद थी। समझे मेरे बच्चे, मैं आशा करती हूँ यह सारे जीवन दृष्टांत तुम्हें जीवन में सदराह पर कैसे आगे बढ़ा जाए इसमें मार्गदर्शन करेंगे।